कलेजा मेरा फट रहा, मेरा चला गया बच्चा 18 साल का मुझे छोड़ के। मैं कैसे जन्म दी थी अपने बच्चे को, अपने सहारे के लिए जन्म दी थी, आज मेरा सहारा तोड़ के चला गया। बस मुझे जान का बदला जान चाहिए, फांसी चाहिए। मेरे भाई के साथ जितना दर्दनाक उसको इतना मौत जो दिया है, मेरा भाई तड़प तड़प के गया होगा, किसको याद नहीं किया होगा वो। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं दिख रहा बदमाशों के अंदर। जी हां, आपको बता दें कि ये ऐसा हम नहीं बल्कि जो दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है उसकी तस्वीरें इस बात की खुद गवाह है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं सुभाष नगर इलाके में, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानकर आप भी ये कहेंगे कि वाकई में राजधानी में इन दिनों क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो बदमाश है वो बेखौफ घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दूं कि सुभाष नगर इलाके में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, इलाके में खौफ का माहौल बन गया है। इसी को लेकर बताया जा रहा है जो मृतक है जिसका शव बरामद किया है उसका नाम चंदन है। आपको बता दें जो मृतक है उसकी उम्र जो है वो 18 साल बताई जा रही है, लेकिन अब उस युवक को मौत के घाट किसने उतारा, क्यों उतारा, ये सवाल जानने के लिए इस वक्त हम जो है परिवार के साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि उनकी जो माँ है वो हमारे साथ मौजूद है। सवाल बहुत मुश्किल है उनसे पूछना, लेकिन फिर भी छोटा सा एक सवाल है कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई है वो कैसे हुआ था और क्या हुआ था। हमारे बच्चे को फ़ोन करके घर से बुलाया गया था, आगे उसे मुझे कुछ नहीं पता। मेरे बच्चे के साथ क्या करे बुला के, मेरे बच्चे की जान कैसे लिए मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, वो जो आपके बेटे को बुलाकर लेके गए थे यानी फ़ोन पे बुलाया था, क्या आप उनको जानती हैं? जी जानते हाँ, उनको हम जानते हैं। तो आना जाना था आपके घर में उनका? नहीं, कोई आना जाना नहीं था, खाली उसी के दोस्त तैयारी थे, हमें नहीं आना जाना था, हमारे घर से कोई वो नहीं था। अच्छा, अगर खबर की बात करूँ तो खबर ये बताई जा रही है कि जो आपके बेटे थे उनकी कहासुनी हो गई थी मामूली से एक सिगरेट को लेकर। तो ऐसे में जो आरोपी था वो गुस्से में इतना आ गया कि उसने आपकी बेटे की जो है धारदार हथियार से हत्या कर दी। अब हमें ये सब नहीं पता, हम तो वहाँ गए नहीं थे कि हम किस बारे में हुआ कैसे नहीं हुआ, हमें ये नहीं पता है कि नशे के कारण हुआ कि मांगने के कारण हुआ, हमें ये सब नहीं पता है बिल्कुल। बस मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, मुझे फांसी की सज़ा चाहिए बस। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, ये माँ का एक वो है, कलेजा मेरा फट रहा, मेरा चला गया बच्चा 18 साल का मुझे छोड़ के। मैं कैसे जन्म दी थी अपने बच्चे को, अपने सहारे के लिए जन्म दी थी, आज मेरा सहारा तोड़ के चला गया। बस मुझे जान का बदला जान चाहिए, फांसी चाहिए, हमारे बच्चे को तभी इंसाफ मिलेगा। माँ का कलेजा तड़प रहा अपने बच्चे बिना, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। मैं जब बता पाऊँगी, मेरा हालत नहीं ठीक है, मैं नहीं आपसे कुछ कह सकती हूँ। बस मेरा गोदी सूना करके चला गया और नहीं कुछ कह सकती हूँ आपसे, बस मुझे फांसी की सज़ा चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त जो माँ के जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि वाकई में एक माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक ये समय होता है जब उनके बच्चे को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आस पड़ोस के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या ऐसी बात रही होगी जिस वजह से उस युवक पर उसके ही दोस्त ने हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा है जी, मैं नीचे रहती हूँ। अच्छा वर्षा जी, आप मुझे ये बताएं जो मृतक है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके दोस्त उनको फ़ोन पर बुलाकर लेके गए थे और उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या कभी भी किसी से पहले भी झगड़ा हुआ है या कभी ऐसा? करता नहीं था लड़का किसी से, शरीफ था लड़का तो, क्योंकि हम भी कभी डांट देते थे ना, हमें भी कभी जवाब नहीं देता था वो। मैं नीचे रहती हूँ, आंटी हूँ, मतलब बहुत अच्छा ठीक लड़का। अच्छा, कभी किसी से किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा? नहीं, पतला सा मलूक सा लड़का था, उसने क्या झगड़ा करना है किसी से। उसको डांट दो ना, मैं डांट देती थी, आंटी मैं चंदन लेट मत हुआ कर बेटा घाट, आंटी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ मुझे कहता था, मतलब डांट देती थी अपना बेटा समझ के, मगर उसने कभी मुझे जवाब नहीं दिया बेटे ने। मैं खुद, मुझे बहुत फील हुआ है कि दुनिया से चला गया वो बेटा, अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ इस माँ के साथ भी, जो उसका सहारा था सहारा छीन दिया।
मार दिया। मारना नहीं चाहिए ना, हड्डी तोड़ दो किसी की, बाजू तोड़ दो, सालों तुमने मार दिया एक गरीब बच्चे, पतले से बच्चे को तुमने, 17-18 साल का मलूक बच्चा, शर्म नहीं है तुम्हें? है ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी था उसने युवक को मार के और उसको अपने साथ ले जाके और उसके साथ पूरी रात जो है उसको सुलाए रखा अपने पास, यानी कि शव अपने पास ही रखा। ये मुझे नहीं पता, हो सकता है ये मैंने अभी, मैं तो घर में हमें सुना है ये बात, मैंने सुनी है ये बात। झगड़ा मात्र बीड़ी के लिए हुआ है, सिगरेट के लिए, सुनने में तो यही आया, मुझे भी यही सुनने में मिली है जी बात। मतलब यानी मात्र एक सिगरेट के झगड़े ने इतना, सुनने में आया है, सिगरेट के लिए हुआ है, बीड़ी मांगने के लिए उसको भेजा, वो बीड़ी लॉकडाउन की वजह से दुकान से बीड़ी नहीं मिली, तो उन्होंने आपस में कह सुनी हुई है, इसी चक्कर में हुआ ये कांड, सुनने में तो यही आया। मतलब जो इन दिनों जो युवाओं में नशा जो है वो बढ़ चढ़कर दिख रहा है, पुरजोर से जो है युवा जो है नशे के आदी हो रहे हैं। अब इसी को लेकर मैं बात बता दूं, ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं जो है नशे की वजह से ही उस युवक को मौत के घाट उतारा गया है। इसी को लेकर जो युवक के पिता है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? राम रिकस। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो पूरी घटना हुई है आपके बेटे के साथ, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में जो ये पूरा मामला हुआ है ये नशे की वजह से ही हुआ है? देखिए, नशे की वजह से तो मैं वहाँ था नहीं। नहीं, आपने कभी ऐसा कुछ देखा कि आपके बेटे नशे करता हो, या आपको कभी कभी किसी से कुछ पता लगा हो? नशा में जो है मेरे से कभी कभी बीड़ी मांगता था, ये मैं मानता हूँ। अच्छा। बाकी और नशा मैं उसको नहीं जानता, बाहर भले पीता खाता हो किसी से हित दोस्त में, वह चीज़ मैं देखा नहीं। बीड़ी हमारे से मैं रखा रहता था, पी लेता था। बीड़ी को मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि पीता था बीड़ी। लेकिन जब वो घर से निकला है रात 9 बजे 31 तारीख को, तो फ़ोन किया गया था। अभी हमारी बीवी भी बोली, फ़ोन आया उसके फ़ोन पे, और जो है ये थे विक्की नाम था, वरुण नाम था, उन लोगों ने फ़ोन किया था। इसके बाद उसने नीचे उतरा और उन लोगों के साथ चला गया। उन लोगों के साथ गया, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, लेकिन जब मैंने फ़ोन करने लगा तो उन्होंने मेरे से बताया कि मैं बाबा सागरपुर में हूँ और नया साल का वो मना रहा हूँ, है। तो मैंने कहा अच्छा तू चाहे जो भी मना रहा है लेकिन तू चला आ घर जल्दी। उसके बाद में कहा ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा चलो 1 घंटे में आ जाएगा। मैं कुछ शांत हो गया। इसके बाद में 2 बजे या कुछ मिनट फालतू होगा, मानता हूँ। मतलब आपका घर यहाँ पर है और आपको बता दूं कि घर से कुछ ही दूरी पर आपके बेटे को जो है मारा पीटा गया है, कुछ ही दूरी पर। हाँ, पुलिस चौकी। हाँ, तो दूरी ज्यादा नहीं है। ज़्यादा दूरी नहीं है। हाँ, यानी कि घर के पास ही। हाँ, वो जो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के पास ही जो है, वहाँ बताते हैं पुलिस वाले कि वहाँ जो है बॉडी मिली है। अच्छा, यानी कि पुलिस की नाक के नीचे जो है एक हत्या होती जाती है और पुलिस को इस बात की भनक ही नहीं पड़ी। अब उन्हीं लोगों को पता होगा ये भनक पड़ी कि फिर 2 बजे रात को वरुण और विक्की हमारे लड़के के ही फ़ोन से हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि अंकल तुम्हारा चंदन घर गया। मैंने कहा चंदन घर गया? मेरे को ये हुआ भाई फ़ोन तेरे पास है और पूछ रहा है चंदन घर गया, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा नहीं, चंदन तो नहीं आया। और चंदन नहीं आया है कहाँ बता? चंदन जो है यहाँ से गया है, मुझे हमको फ़ोन दे करके, और नहीं फ़ोन दे करके गया बीड़ी लेने, और 1 घंटा हो गया वो जो है आया नहीं, और जो है मिल नहीं, 1 घंटा ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा है। तो जो है मुझे बड़ा चिंता हुआ इस बात के लिए। देखिए, अगर बात करूं जो आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं अभी फिलहाल। अभी देखिए, आरोपी में हमें कुछ ये नहीं मालूम हो रहा है कि वही दोनों हैं कि उसके साथ में और थे कि क्या हो रहा है बीच में। आपको किस पर शक है? आपको लगता है कि उसके और भी दोस्त, यानी कि और भी जो उन आरोपी हैं उनके साथ और भी लोग मिले हुए थे? आपको ये लगता है? हमें शक इसलिए लगता है कि जो फ़ोन जो है वो, पहली बात शक इसलिए लग रहा है कि फ़ोन जैसे वो किसी को देता नहीं था। इतना तो हमारे घर में किसी बच्चों को भी नहीं छोड़ने देता था वो। तो जिन लड़कों के पास फ़ोन बरामद हुआ है, यानी कि जिन्होंने आपको कॉल की थी, उन्हीं लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है? वो नहीं, जो उन लोगों को किया था, फिर उन लोगों को किया था, लेकिन अब सुन रहा हूँ, अभी मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुन रहा हूँ कि उन लोगों को
जिनके पास फ़ोन था उन लोगों को छोड़ दिया गया है। बड़ी बहन हूँ मैं। ये कहना चाहूँगी कि ये जो नशे के लिए ये लोग बता रहे हैं कि नशे के लिए हुआ, एक बीड़ी के लिए हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे ये बात सच नहीं लगती है कि एक बीड़ी के लिए कोई इतना बड़ा कांड करेगा। तो मैं कहती हूँ मुझे ना आज ही एक सच पता चली है उसके दोस्त के थ्रू। उसका कोई एक जिगरी दोस्त है जिससे वो अपनी कुछ बातें शेयर किया था और उसके दोस्त ने ये सब कांड होने की बात बताई है। उसने शायद सीरियसली नहीं लिया होगा इस बात को। उसने मुझे ये बताया है कि वो चंदन ने अपने दोस्त के पास, मैं उसका नाम नहीं बता सकती, उसने अपने दोस्त के पास 30 तारीख के रात के 8 बजे कॉल किया था उसे, और उसने ये बताया है कि उसको किसी अशोक नाम के लड़के ने उसे धमकी दिया है मारने के लिए। कि मैं क्या कहते हैं अपनी दोस्त से बता रहा था कि मुझे वो लोग मार देंगे और वो मुझे धमकी दिया है मारने के लिए, वो मुझे जान से मार देंगे। मतलब क्यों जान से मार देंगे? ये वजह अपने दोस्त को उसने नहीं बताया है शायद मुझे, क्योंकि उसके दोस्त ने मुझे बताया नहीं है। और बाकी उससे क्या क्या बातें हुई क्या नहीं हुई ज़्यादा कुछ नहीं पता है मुझे, लेकिन उसके दोस्त ने मुझे यही बताया है कि चंदन का फ़ोन आया था। मैंने खुद बात किया उसके दोस्त से। 30 तारीख है, 30 दिसंबर रात के 8 बजे उसने मुझे फ़ोन किया था और बोला है कि कोई अशोक नाम का लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा है, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे मारना चाहते हैं। और तो वही बात बोला है और पता नहीं क्या क्या बातें हुई हैं। फिर उसने व्हाट्सएप पे बात हुई थी उसके 31 दिसंबर को सुबह 9:55 पे उसके दोस्त से फिर दोबारा बात हुई थी। तो उसने बोला, उसके दोस्त ने बताया कि उस दिन तो उसने व्हाट्सएप पे नॉर्मली बात की थी, कॉल पे ही बात हुई थी व्हाट्सएप पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसी कौन सी बात थी उसके दिल में कि उसको ये चीज़ मालूम था, उसको धमकी दे रहे थे लोग, तो वो घर में क्यों नहीं बताया हमसे? ऐसी क्या वजह थी जो उसने बताना वो ज़रूरी नहीं समझा, या फिर उसको डराया गया, धमकाया गया, या उन लोगों ने उसके ऊपर कौन सी दबाव डाली थी? क्या उसको बोला, क्या कहा, या परिवार पे कोई बात डाल दी कि वो डर गया कि मेरे परिवार को कहीं कुछ ना कर दे? क्यों मेरे भाई के साथ ऐसा किया गया? मेरा भाई इतना सीधा साधा लड़का था, वो कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देता था कभी भी। चाहे उसको गाली दे दो, मार दो, पीट दो, इतना हम सब लोग चिल्लाते, कभी कुछ भी बोल देते थे, हम भाई है हमारा, लड़ते झगड़ते, लेकिन कभी कुछ नहीं कहता था, उल्टा कभी जवाब नहीं देता था वो। तो मैं वही कह रही हूँ, मेरा भाई इतना सीधा था, उसने कभी आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया बाहर, कभी किसी से। अच्छा, मैं अगर बात करूँ सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि आपके भाई ने किसी से सिगरेट मांगी और ऐसे में जो है उसने देने से मना कर दी, और वो जिसने मना किया था यानी जो आरोपी है उसका नाम सुभाष बताया जा रहा है, और उसने क्या करा, जब उसको सिगरेट नहीं दी तो उसने उस पर चाकू से वार कर दिया। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अब ये तो मैं जानती नहीं हूँ प्रॉपर्ली तरह से, ये तो पुलिस वालों का कहना है और उन आरोपियों का कहना है। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो बताया जा रहा है कि वो यहीं पर पास की झुग्गियों में रहता है और वो नशे का आदी है और नशा बेचता भी है और वो भिखारी है। जी, वो भिखारी है और झुग्गी में नहीं रहता है वो। ये थाना है ना फुट पार्क पे, ये थाना है ना राजौरी का, ये जो थाना है वो थाने के पास ही फुट पार्क पे वो छोटी सी झोपड़ी अपनी बना के रहता है। झुग्गी कहीं नहीं है, हमारे घर के पास में ही है और थाने के बगल में ही है, थोड़े से दूर के बगल में ये फुट पार्क पे। मैं ये कहना चाहती हूँ मैम कि बताइए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, रात को लॉकडाउन लग जाता है सुबह के टाइम तक, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी लापरवाह हो जाते हैं, ये दिल्ली पुलिस हमारी इतनी लापरवाह क्यों है कि अगर 3 बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, 3 दोस्त, तो वो उनको नज़र कैसे नहीं आए? बताइए, अगर इतनी रात को कुछ भी होता है, ये मर्डर का सिलसिला है, मानती हूँ मर्डर में नहीं किसी को पता चल पाया, तो क्या वो सड़क पे घूमते हुए भी किसी को नज़र नहीं आए? बिल्कुल। और अगर हैरानी की बात ये है कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल थाने के पास जो है ये पूरी घटना हुई, और पुलिस वालों ने भी ये बयान दिया है जैसा कि आपने बताया कि थाने के बिल्कुल साइड में ही जो है उस युवक की लाश मिली है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसके नाक के नीचे एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनको बिल्कुल भी सूध नहीं लगती। तो ये तो लापरवाही ही हुई ना, ये तो लापरवाही हुई। मेरा भाई निर्दोष है, उसको निर्दोष में मारा गया है। अब क्यों मारे लोग, किस लिए, ये तो पूरी जानकारी हमें नहीं है। हम लोगों से तहकीकात करवाने के लिए मदद चाहते हैं कि इसकी तहकीकात करें,
जहाँ पे उसकी लाश बरामद हुई है, कुछ फुटेज वगैरह अगर निकलवाए उसकी, अगर नहीं निकलवा रखे हैं, अगर पुलिस वाले निकलवाए भी हैं तो हमें दिखा दें। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही दिख रही है इस केस में। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपका पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मांग हमारा यही है कि जो भी है इस बीच में वही दो नहीं और अगर हों तो उनको जो है पकड़ करके और उनको जो है फांसी की सज़ा हमें उनको दिलाई जाए। हाँ, इस बीच में कोई हमें इंसाफ चाहिए, बस फांसी की सज़ा, फांसी की सज़ा हमें यही दिलवाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज कल मेरा बच्चा गया, कल किसी और बच्चा चला जाएगा, किसी और माँ की गोदी शून्य हो जाएगा। बस हमें मौत का बदला मौत चाहिए, फांसी की सज़ा चाहिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल है इसकी बानगी देखने को मिली इस घटना के बाद। आपको बता दें कि हमने तमाम जो वीडियो है आपको दिखाए हैं, हर खबर हमने आप तक पहुंचाई है कि आखिर राजधानी में जो है दिन ब दिन हत्या, लूटपाट और बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी को लेकर मैं बता दूं कि इस घटना की अगर बात करूं तो इस घटना में आपको बता दूं कि जो पुलिस है उसका रवैया जो है बहुत ही ढीला दिखाई दिया है, क्योंकि इस घटना में बताया जा रहा है कि पुलिस थाना यानी कि जो सुभाष नगर पुलिस थाना है उसके बगल में ही उस युवक की हत्या कर दी जाती है और उसका शव जो है वो फेंक दिया जाता है और पुलिस को कानों कान इस बात की बिल्कुल भी भनक तक नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस जो है अब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अब आपको बता दें जो परिवार है उनका ये आरोप है कि उन्होंने पुलिस से कई गुहार लगाई थी कि आखिर उनका बेटा कहाँ है, उसको कहाँ छुपा के रखा है, क्या उसकी लाश मिली है या फिर वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने तमाम सवालों का सिर्फ एक ही जवाब दिया कि आपका जो बेटा है उसका शव अस्पताल में है, जाकर वहाँ मिल लीजिए। अब आपको बता दें जो परिवार है वो कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहा है और कह रहा है कि जो आरोपी है उनको पकड़ तो लिया गया है, लेकिन उनको अभी भी लगता है कि 2 आरोपी नहीं, उन आरोपियों के साथ और भी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे जिन्होंने इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस घटना में ये बात निकलकर सामने आई है, एक भिखारी है जो यहीं पास में फुटपाथ पर रहता है और वो नशे का आदी है और वो तमाम यहाँ पर लोगों को नशे बेचने का काम करता है और नशे करवाता है और नशे के आदी है वो खुद भी, और यहाँ पर लोगों को लेकर आता है और तमाम तरीके के जो बाहरी लोग हैं उनको यहाँ पर मौजूद उनके साथ बैठकर वो नशे करता है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब और कितने आरोपियों को इस केस में गिरफ्तार करती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुडियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।